राहुल गांधी जी का ये ट्वीट और ये लेख की मुझे अपेक्षा थी, पर चुनाव के नतीजों के बाद इस बार चुनाव की घोषणा के पहले ही राहुल गांधी जी सरेंडर हो गए हैं। जिसे सरेंडर कहते हैं ना, बिहार के लोगों के सामने वो हो गए हैं, क्योंकि वो चुनाव लड़ने की पोजीशन में भी नहीं है। कांग्रेस के पास और राजद के पास चुनाव में उतारने के लिए प्रत्याशियों का अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए वो अपनी हार का अभी से ही पूरा ड्रामा बना रहे हैं कि भाई हार का ठीकरा किस पे फोड़ेंगे। तो अब वो बार बार ईसीआई के ऊपर दोष देते हैं, पर हमेशा चुनाव नतीजों के बाद मेरा राहुल गांधी जी से एक ही सवाल है, ये कर्नाटक में ईवीएम मैच फिक्सिंग क्यों नहीं हुई थी? झारखंड में ये मैच फिक्सिंग आपने करी थी क्या? मैच फिक्सिंग वहां पे राहुल गांधी, आपने झारखंड में मैच फिक्सिंग की थी क्या? आपकी 99 सीटें मैच फिक्सिंग से आई थी क्या? देश ये जानना चाहता है, और कमज़ोर छात्र हमेशा परीक्षा से पहले सरेंडर हो जाता है। ये राहुल गांधी ने एक बार पुनः साबित कर दिया कि ना तो उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, ना नीति है, ना उनके पास कोई एजेंडा है। वो बिहार चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं। जब G7 का इनविटेशन 2-4 दिन लेट हो गया था, तो विपक्ष के नेताओं ने और दलों ने हजारों किलो मिठाई बांट दी, क्योंकि विपक्ष का एक ही एजेंडा है कि भारत जहाँ पे पीछे होता है विपक्ष को मजा आता है। अब आ गया, अब उनका तो हजारों किलो मिठाई और हजारों ट्वीट जो उन्होंने सोशल मीडिया पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो किए, उनका क्या होगा? देखिए, भारत आज की तारीख में दुनिया का एकमात्र देश है जो 7% जीडीपी से ग्रो करने की ताकत रखता है और 3%, 3.25% इन्फ्लेशन पर खड़ा है। इसलिए दुनिया का कोई भी ग्रुप भारत की ताकत को इग्नोर नहीं कर सकता। दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक महाशक्ति हम बन चुके हैं, तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति अगले साल बनने जा रहे हैं। इसलिए कोई भी ग्रुप, कोई भी देश, कोई भी आइडियोलॉजी भारत को पीछे नहीं रख सकती। सिर्फ भारत के विपक्ष के कुछ नेता भारत को पीछे रखवाना चाहते हैं, पता नहीं उनका क्या एजेंडा है इससे। बिल्कुल, और पाकिस्तान एक आतंकवाद की जननी है। दुनिया में कहीं भी आतंकवाद होता है तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए होते हैं। ये दुनिया ने और भारत ने दुनिया को बारंबार बताया और दिखाया है, और प्रूफ के साथ दिखाया है। और जिस तरह से भारत ने इस बार आतंकवाद के ऊपर हमला किया, जिस तरह से पाकिस्तान में जो आतंकवाद के आका बैठे थे उनके ऊपर हमला किया, दुनिया की सारी बड़ी आर्थिक महाशक्तियों को, बड़े देशों को एकत्रित होकर पाकिस्तान जैसे मुल्क का बहिष्कार करना चाहिए। और उसे दुनिया की कोई भी मल्टीलेटरल एजेंसी 1 रुपया भी चंदा देती है तो आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान देगा, क्योंकि वहाँ पे ना तो शिक्षा पे इन्वेस्टमेंट है, ना रोजगार पर है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे है, ना क्वालिटी ऑफ लाइफ पे है। वो सारा पैसा आतंकवाद को बढ़ाने में लग जाता है। देखिए, पाकिस्तान के पास खुद का तो कुछ R&D है ही नहीं ना। हमने कल देखा कि जब भारत ने जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज बनाया और CG ट्रेन शुरू हो गई कश्मीर तक, उस समय हमने एक और तस्वीर देखी जो पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर किस तरह से चीज़ें खराब हो रही है, वहाँ किस तरह से एक एक गिलास, 2-2 गिलास पानी के लिए लोग मोहताज हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है सिवाय आतंकवाद को पनपाने के, और ना उनके पास डिफेंस का कोई, क्योंकि डिफेंस के लिए R&D लगती है, रिसर्च लगती है, साइंस लगती है, टेक्नोलॉजी लगती है। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ आतंकवाद है। देखिए, इस्तीफा होना चाहिए कर्नाटक के गृह मंत्री का, पहला। दूसरा, इस्तीफा होना चाहिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का, जो निर्लजता से अंदर जश्न मना रहा था और बाहर लोग मरे जा रहे थे, उनका इस्तीफा होना चाहिए। तीसरा, इस्तीफा होना चाहिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री का, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और वो काम पे लगे हुए हैं। इन सारी चीज़ों पे इनका इस्तीफा होगा तो समझ में आएगा कि चीज़ें कर्नाटक की सरकार में कुछ थोड़ी बहुत भी सहानुभूति उन 11 परिवारों के प्रति है जिन्होंने अपनों को खोया है, जवान लोगों को खोया है। देखिए, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है
वो अब भारत में लगभग 5% रह गई है। ये उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते थे। ये कैसे हुआ? ये हुआ मुद्रा लोन से। ये कैसे हुआ? ये हुआ हर घर जल से। ये कैसे हुआ? ये हुआ पीएम किसान निधि से। ये कैसे हुआ? ये हुआ यूपीआई से। ये कैसे हुआ? ये हुआ शिक्षा के प्रसार से। ये कैसे हुआ? ये हुआ आरक्षण के दायरे को बढ़ा के। ये कैसे हुआ? नए नए आईआईटी, आईआईएम और उच्च शिक्षा के कॉलेज खोल के। ये सारी चीज़ें जो आज आ रही है, ये इसलिए हुआ क्योंकि घर घर गैस के चूल्हे पहुंचे, जन धन में लोगों के खाते खुले, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। उसका आज नतीजा यह हुआ कि पिछले 10-11 साल में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी था, जो 27% के आसपास था, वो 5% पर आ गया। ये कोई किसी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जिस पे मुझे लगता है सारे राजनीतिक दलों को एतबार करना चाहिए।